स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो पौराणिक कथा इस तरह से है कि निर्जला एकादशी का व्रत कुछ इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ, भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बगैर नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पिता, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि वह भूख सहन नहीं होती। वर्ष भर में कोई एक व्रत है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में जो व्रत नाम वाली अग्नि है सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत होती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। अतः आप कोई मुझे ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में एक बार करने से ही अच्छे से हम मुझे पूर्ण व्रतों का जो भी एकादशी है उन सब का मुझे फल प्राप्त हो जाए। तो इस पर व्यास जी कहने लगे ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ मिथुन के राज संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। अतः तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा ही वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशी के व्रत का प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर भी नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्ण भगवान से प्रार्थना करके कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। इस तरह का आपको भाव बनाइए, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल प्राप्त होता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, अतः वे नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मगबान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित क्रम करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र आदि का दान भी करना चाहिए। और जो इस व्रत को पूरे भक्ति पूर्वक करते हैं और भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनाते हैं उसे निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कुछ इस तरह से है निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पौराणिक कथा सुना दी है निर्जला एकादशी की, जो कि आने वाले हैं 18 जून को निर्जला एकादशी। तो आप भी बड़े इस पावन पुण्य दिन के दिन आप क्या कीजिए, आप सवेरे उठिए, सबसे पहले स्नान इत्यादि कीजिए,
स्नान इत्यादि करके आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनकी सेवा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव का आप नाम उच्चारण कीजिए और अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए। जो आपसे बने वो प्रसादी आप भोग लगाइए और आपको जल ग्रहण नहीं करना है, जैसे आपको कथा में बताया गया है। इसमें इस व्रत में जो विशेष है वो जल का ही है। इसमें बिल्कुल निर्जल आपको रहना है और इस व्रत को आपको करना है। करके आप जो भी सच्चे मन से अपने ठाकुर जी से मांगेंगे, श्री श्याम सुंदर जी आपकी बिल्कुल पूर्ण रूप से, मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो भी इच्छा है, भोलेनाथ और हमारे जो श्री श्याम सुंदर जी हैं, सब रूप एक ही है। यह हमारी इच्छा, जो भी हमारी मनोकामना, जो आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो आप आने वाले जो 18 जून है इसमें निर्जला एकादशी व्रत अवश्य कीजिएगा। और किस किस चीज़ का दान करना चाहिए इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, और अगर आपने नहीं सुनी तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा वो वीडियो भी। और इस वाले वीडियो में मैंने आपको निर्जला एकादशी की कथा आपको सुनाई है। तो बस चलिए, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी, मेरे लाला की वीडियो पसंद आती होंगी। अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए आपको क्या करना है, आपको हमें सपोर्ट करना है, मेरे लाला के वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो बस जल्द आपसे और अच्छी वीडियो के साथ में मैं मिलूँगी। देखिए, वीडियो के साथ साथ आपको यहाँ पे मेरे लाला के दर्शन हो रहे होंगे। बस कुछ इसी तरह ही आपको भी अपने लाला की सेवा करनी है एकादशी के दिन, और अन्न तो आपको खाना ही नहीं है, और साथ में इस एकादशी में जल भी आपको नहीं पीना है। और जो भी आपसे दान हो सकता है अपने हाथ से आप दान अवश्य कीजिएगा। तो बस चलिए, करते हैं इस वीडियो का, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। मिलते हैं अपने लाला की और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ में और प्यारे प्यारे ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी हरि भक्त खुश रहिए, भगवान आपको खुश रखे, श्रीमन नारायण का आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी आशा मैं करती हूँ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रेम भरा राधे राधे।